मैम आपने अभी DMIT टेस्ट डन किया है जस्ट आप अपना, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कितने सेटिस्फाई हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और साथ में हाँ जी, आगे। मेरा नाम दीप्ति है एंड मैं सैटिस्फाइड हूँ इस एनालिसिस से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमें ऑप्शंस देता है अपना करियर चूज़ करने का। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचती हूँ तो येस इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि मेरे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर मेरे सामने रखे हुए हैं। दो सबको पता होता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, लेकिन जब इतने अच्छे साइंटिफिकली उसको प्रूव कर दिया जाए और आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें पड़ी होती हैं, देन इट हेल्प्स यू डिसाइड योर करियर। अगर किसी का आया है कि वो कंफ्यूजन में है कि मैं मेडिकल लूँ या नॉन मेडिकल लूँ, तो बच्चों को जनरली ये होती है जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं। सो अगर मेरा इस एनालिसिस में इंजीनियरिंग को 1 पॉइंट आए हैं और मेडिकल को 4 पॉइंट्स आए, तो मेरे लिए कितना आसान हो गया ना लॉजिकली चूज करना कि माई ब्रेन इज मैप लाइक दैट इट वुड बी वेरी गुड इफ आई गो इन द मेडिकल फील्ड। सो येस, एज अ स्टूडेंट बहुत बेनिफिशियल है। एज अ पेरेंट ऑल्सो आप बच्चे को बेटर गाइड कर सकते हो। बच्चा अभी छोटा ही है, आप उसकी एक्टिविटीज़, उसकी लाइफ पूरी हम उस तरह से यू कैन से ना नर्चर कर सकते हैं, जो कि हम उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कैन बी मेड इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड वीक पॉइंट्स कैन बी टोटली एलिमिनेटेड। अब मैं अगर एक पोएट हूँ या एक आर्टिस्ट हूँ, सो मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन है कि मेरा बच्चा भी ये सब चीज़ें सीखे, लेकिन उसका एनालिसिस ऐसा आया कि इज़ अ वेरी लॉजिकल चाइल्ड। तो अब मैं उसको ड्राइंग की बजाय मैं उसको कोडिंग और मैथ्स क्लासेस में ज़्यादा डालूंगी ना। तो मेरा इंक्लिनेशन वहाँ है, लेकिन एक साइंटिफिकली प्रूवन डेटा मेरे सामने है। अगर वो मुझे कह रहा है कि बच्चा लॉजिकल है, तो मैं बचपन से उसको अगर फील्ड में डालूंगी तो इट बी मोर सक्सेसफुल पर्सन। जी। सेकेंडली, इसमें जो AQ, IQ, CQ एंड व्हाट इज क्वेश्चंस, मतलब जो 4 क्वेश्चंस जो है, ऑल द 4 क्वेश्चन, इट गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट कि आप कितना बैलेंस्ड हैं। अगर किसी का EQ कम है तो उसको पता है कि मैं इमोशनली बैलेंस नहीं हूँ, सो he can either take somebody's advice where the emotional matters are concerned, right? और दूसरा, वो अपने आप को पहले ही माइंड में अलर्ट कर लेगा ना जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि yes, this is my weakness, so I should either talk to my spouse or my partner to help me decide things. और ऐसी सिचुएशन जब भी आए जो आपको इमोशनली वीक बना रही हो, तो आप पहले से आपके रेड फ्लैग्स आ जाएंगे, बिकॉज यू नो दिस इज माई वीक पॉइंट। तो आप ऐसे टाइम में डिसीजन नहीं लोगे जब आप इमोशनल हो। सो येस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई सजेस्टेड एवरीबडी शुड गेट इट डन, वट एवर एज यू आर, whether you are a child or a parent or even an old person. It will definitely help you to be more confident and to know yourself better. हाँ, बट अगर हम कहें ये कि एज ए पेरेंट्स अगर हमें डिसीजन लेना हो तो बच्चों के लिए ये हमें बहुत अच्छा अर्ली एज ले लेना चाहिए। हाँ, अर्ली आई वुड से जितना जल्दी हम कराएंगे उतना अच्छा रहेगा ना। हमारी लाइफ जितनी अभी आगे और डायरेक्शन मिलनी है, अगर हम पहले से ही जान जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस बेटर। अच्छा मैम, आपने भाग्यशीला माइंड एकेडमी से जो अभी अपना ब्रेन मैपिंग डन किया है, तो आप क्या 100 में अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो आप कितने सेटिस्फाई हैं अपने रिपोर्ट से? तो आई वुड से यस, आई एम 95% सेटिस्फाइड। 5% का मार्जिन इसलिए दे रही हूँ कि परफेक्ट कुछ नहीं होता ना। एक्चुअली मैं भी ये चाहती हूँ कि वो कुछ तो आप कुछ नहीं होता। सो डेफिनेटली ये भी सेल्फ एनालिसिस है, किसी ने किया है तो कुछ नहीं, और गलतियों उस की टाइम में जब नहीं, उसकी जब वजह। ऑलरेडी आप सक्सेस हैं तो फिर मुझे भी चाहिए कि आप 10-15% भी अगर आप दे देते, 85% भी कहते, तो मुझे लगता है कि नहीं हमारे मुझे लग रहा है कि एनालिसिस हाँ, इट्स वेरी एक्यूरेट, बिकॉज जो जो वीकनेसेस इसमें मेरी बताई हैं और जो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताए हैं, हाँ। सो अब मैं उस स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ कि मैं वो बता सकती हूँ कि हाँ ये सही है या नहीं है। क्योंकि सिचुएशन के आधार पे आपने कुछ चीज़ें बैलेंस भी किया है, बट फिर भी वो बता रहा है, तो ये बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही उसके पेरेंट्स को पता होगा तो वो उसको आगे चल के सोशली उसको इस तरह से डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए वो पहले ही बच्चे को बैलेंस कर पाएंगे। और एक बात बताओ, अगर आई वुड से इतनी अच्छी चीज़ अगर कोई खुद आपको आके ऑफर कर रहा है, हम जाकर वो बच्चे की पतरी बनवाते हैं, है ना, बच्चे का बर्थ चार्ट बनवाते हैं, उनको मॉल्स में घुमाने ले जाते हैं, हॉलीडे पे ले जाते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ना, आपको अपने आप को जानने में मदद करेगी। तो मैं कहूँगी वो चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए, दिस शुड बी द प्राइमरी। हाँ, क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम आपके जो इनबॉर्न पोटेंशियल परमात्मा ऑलरेडी आपको इनबिल्ड दिया है, हम उस पर बात कर रहे हैं, और जब हम उस पर काम करेंगे तो सक्सेस तो डेफिनेटली इट वुड बी ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट इट डन। थैंक यू सो मच। ओके।